एक्सरसाइज 3.6 के एग्जांपल्स हो गए हमारे। एक्सरसाइज 3.7 देख लेते हैं। सब वही वर्ड प्रॉब्लम ओवरऑल है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 18, फाइंड द नंबर। इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे तो मुझे पता है कि मतलब मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होगी, तो कैसे करते हैं। ये एक्सरसाइज 3.7 का एग्जांपल। एक्सरसाइज तो आपको खुद ही से करनी है, मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ केवल, है ना। अगर मैं सारे क्वेश्चन कराने लगा तो फिर एक दिन निकल जाएगा, पूरा 2-3 दिन निकल जाएंगे। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का कोई नंबर है, जैसे 12, 13, 14, 15, ये सब 2 डिजिट के हैं। डिजिट मतलब जैसे 12 है तो उसमें 1 है और 2 है, ये दोनों क्या है, डिजिट्स हैं। तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8 एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म्ड by reversing the digits is difference between the number and that formed by reversing the digits is 18। कह रहा कोई 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर कैसा होगा? 2 डिजिट का नंबर होगा xy। क्या ऐसा लिखने से काम बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन होती है उसमें बीच में जैसे ऐसे इक्वेशन बनती है ax + by = c, ऐसी मतलब बीच में प्लस आना चाहिए। तो किसी भी नंबर को जब ऐसी मतलब क्वेश्चन हमेशा दे आपको कभी भी कि कोई नंबर है 2 डिजिट का या 3 डिजिट का, तो उसमें आप प्लेस वैल्यू के टर्म्स में जब लिखेंगे, जैसे 20 होता है, 23 है मान लो 23, तो 23 को क्या लिख सकते हो? 23 को हम कैसे लिख सकते हैं? 23 को लिख सकते हैं 20 + 3 लिख सकते हो। 20 + 3 23 ही तो बन जाएगा। और 20 को क्या लिख सकते हो? 2 × 10 + 3। भाई बात तो वही हुई जैसे आप लोग ने पढ़ा है कि इकाई दहाई, वंस टेंस, ये टेंस डिजिट का है, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो 2 है, मतलब 2 है, दूसरा डिजिट टेंस प्लेस का 2 है, लेकिन उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? मतलब वो टेंस डिजिट है। ये वंस डिजिट है, ये टेंस डिजिट है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10 + 3। अब ये कुछ इक्वेशन टाइप का बन रहा है, 2 × 10 + 3। ऐसे ही हमको ये जो मानना है नंबर, ऐसा ही मानना है। मतलब हमसे कह रहा है जैसे कोई 2 डिजिट का नंबर है, तो हमने मान लिया वो नंबर क्या है? 10x + y है। 10x + y। अब कैसे आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे 23 था नंबर, मान लो 23 था, हमने ऐसे ही लिया एग्जांपल, तो इसको 2 × 10 + 3 लिख सकते थे। तो ऐसे ही हमने ले लिया कोई नंबर है 10x + y, क्योंकि x 10 डिजिट का नंबर है तो उसके साथ 10 मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से हमने इसको सम में लिख लिया उस नंबर को। अब ये नंबर जो है वो रिक्वायर्ड नंबर है जो हमको पता करना है। अब कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। जो ये तो है रिक्वायर्ड नंबर, तो इसको लिख लीजिए नंबर के बराबर लिख लीजिए इसको। ये है नंबर जो हमको फाइंड करना है। अब कह रहा है जो उसके डिजिट्स हैं x और y, डिजिट्स क्या है? ये तो नंबर हो गया, पर इसके डिजिट क्या है? एक डिजिट है x और दूसरा डिजिट है y। डिजिट तो ये हुए ना, जैसे 23 था तो 23 का एक डिजिट है 2, दूसरा डिजिट है 3, तो वैसे ही x और y इस नंबर के डिजिट हैं। तो x अगर डिजिट है तो कह रहा है उनके डिजिट्स का सम 8 है, यानी कि x + y = 8 है। लो एक इक्वेशन आ गई हमारी, एक इक्वेशन हमारी आ गई। फिर कह रहा है एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 18। डिफरेंस मतलब होता है माइनस, बिटवीन द नंबर क्या है? 10x + y, और माइनस मतलब उस नंबर में से वो चीज घटा दो। नंबर ये मैंने लिख लिया, क्या चीज घटा दे? इस नंबर के डिजिट्स को इंटरचेंज करने पर जो नंबर बनता है, इस नंबर के डिजिट्स को इंटरचेंज करने पर जो नंबर बनता है। तो अगर इसको इंटरचेंज करोगे, मतलब x की जगह y आ जाए, y की जगह x आ जाए, तो उनकी प्लेस वैल्यू भी बदल जाएगी। जैसे 23 था, 23 की जगह हम अगर इसको कर दे 32, 23 की जगह इसको 32 कर दे, हमने इंटरचेंज कर दिया। 3 इधर आ गया, टेंस डिजिट बन गया, 2 जो है वंस डिजिट बन गया। अब इसको क्या लिखोगे? 30 + 2 लिखोगे ना, यानी कि 3 × 10 + 2, यानी 3 क्या हमारा टेंस डिजिट है, तो उसके साथ 10 मल्टीप्लाई करोगे। तो वैसे ही जब y जो है टेंस डिजिट बनेगा तो वो नंबर क्या बनेगा? 10y + x, क्योंकि x 1 बन गया तो उसके साथ 10 हट जाएगा। ये मतलब ये नंबर जो हमारा ओरिजिनल था और ये जो इंटरचेंज करने के बाद बना, डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद। तो इनका डिफरेंस क्या है? इनका डिफरेंस जो है वो है 3। इनका डिफरेंस जो है 3।
3 नहीं है, सॉरी, इनका डिफरेंस है 18। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है ना, तो मुझे लगा वो वाला 18, इनका डिफरेंस है 18। तो हमसे कह रहा है वो नंबर क्या है पता लगाओ, मतलब ये नंबर हमको पता लगाना। अब देखो दो इक्वेशन है हमारे पास, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए दूसरी वाली को। वो इक्वेशन 1 है, ये 2 है, तो ये हो जाएगा 10x + y - 10y, अंदर ब्रैकेट में माइनस जाएगा, बराबर 18 के है। अब 10x - x 9x और 10y - y माइनस का 9y इक्वल टू 18। और सिंप्लीफाई हो सकती है, ध्यान दीजिएगा हमेशा। 9 से पूरी इक्वेशन में कट जाएगा, 9 9 9 दूनी 18, यानी x - y बराबर 2। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब ये और ये को सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगी, दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। x + y बराबर 8 है, x - y बराबर 2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो साइन बदलने की जरूरत नहीं, जब जोड़ रहे हैं प्लस माइनस वाला कट जाएगा, x x 2x हो जाएगा, 8 2 9 10 हो जाएगा, x बराबर 2 पंचे 10, x बराबर 5 आ गया। तो y बराबर क्या आएगा, इसमें x की वैल्यू 5 पुट कर दो, तो 5 उधर माइनस में जाएगा, 5 3 6 7 8, y बराबर आ गया 3, x बराबर आ गया 5, y बराबर आ गया 3। यही हमको फाइंड करना था। तो नंबर क्या हो जाएगा, हमें तो नंबर बताना ना, तो नंबर जो ओरिजिनल है हमारा वो क्या हो जाएगा, 10 पंचे 50 प्लस y मतलब 3, यानी कि 53। यही रिक्वायर्ड नंबर है 53। देखिए, और इसको अगर रिवर्स कर देते तो क्या बन जाता, 35। यही नंबर हमको बताना था 53। ऐसे हो जाएंगे क्वेश्चंस। एग्जाम्पल 10 में कह रहा है, if 3 times the larger of the two numbers is divided by the smaller one, we get 4 as quotient and 3 as the remainder. Also, if 7 times the smaller number is divided by the larger one, we get 5 as quotient and 1 as remainder. Then find the numbers. सुनने में मतलब बहुत तगड़ी स्टेटमेंट लग रही, लेकिन कुछ नहीं है। HOTS भी लिख रखा है क्वेश्चन, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, पर इतना ज्यादा नहीं सोचना है, केवल स्टेटमेंट समझना है। If 3 times the larger, पहली कंडीशन, if 3 times the larger of the two numbers is divided by the smaller one, इसमें दो बात कह रहा है, एक लार्जर नंबर की बात कह रहा है कि स्मॉलर वन, लेकिन ये नहीं बता रहा कौन से नंबर, मतलब हमको मानना वही है जो नहीं बता रहा। तो मान लिया बड़ा नंबर है x और छोटा नंबर है y, और x बड़ा है मतलब y से बड़ा है x। अब कह रहा है 3 times the larger, मतलब जो बड़ा है उसका 3 गुना, बड़ा कौन है x, तो उसका 3 गुना 3x is divided by the smaller one, इसको डिवाइड करो y से, तो क्या आ रहा है, we get 4 as quotient and 3 as remainder। क्वोशिएंट आ रहा है 4 और रिमाइंडर आ रहा है 3। दूसरी कंडीशन क्या है, if 7 times, अच्छा रुक जाओ पहले इसी देखो। अब हमको पता है डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यूक्लिड डिवीजन लेमा। डिविडेंड क्या है 3x, जिसको डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं क्या है y। क्वोशिएंट हमारा 4 दे रखा है क्वेश्चन में, रिमाइंडर 3 दे रखा है। लो आपकी इक्वेशन आ गई 3x - 4y = 3। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कैसे निकलेगी, दूसरी कंडीशन दे रखी है, आल्सो इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, छोटा नंबर कौन है y, तो उसका 7 गुना 7y इज डिवाइडेड बाय द लार्जर वन, उसको डिवाइड करो लार्जर वन से यानी कि x से, तो क्या आ रहा है, we get 5 as quotient and 1 as remainder। तो क्वोशिएंट आ रहा 5 और रिमाइंडर आ रहा है 1। तो फिर यही कंडीशन लगाओ, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड है 7y, जिसको डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं x से, क्वोशिएंट 5 है, रिमाइंडर 1 है। ये आ जाएगा 5x - 7y इक्वल टू माइनस का 1। ये हो गई हमारी इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लो, वैसे वही ज्यादा ठीक है, या फिर एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन से कैसे करोगे, देखो y है ये, या देखो 5x है 3x है, तो अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 5 3 15x बन जाएगा, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन में, तो ये 15x, तो फिर आप एलिमिनेट कर सकते हो माइनस करके इक्वेशंस को। एक वो तरीका, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दो, x y की वैल्यू मिल जाएगी, और वही रिक्वायर्ड नंबर है, यही पूछ रहा हमसे। एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड, कह रहा a 2 digit number is obtained by either multiplying sum of the digits by 8। 2 डिजिट नंबर है कोई, हमको नहीं पता कौन सा, हमने मान लिया नंबर है 10x + y, 2 डिजिट नंबर है ये, यही है 2 डिजिट नंबर, है ना। जैसे उसमें माना था पहले, जैसे 23 होता था तो इसको क्या लिख सकते थे, 2 × 10 यानी 20 + 3, ऐसे, तो वैसे ही लिख लिया। 2 डिजिट नंबर ये है, मान लिया हमने।
इज ऑब्टेन्ड मतलब हमको मिल जाता है बाई आइदर मल्टीप्लाइंग सम ऑफ द डिजिट्स बाई 8, मतलब सम ऑफ डिजिट्स क्या है x y, तो उनके x और y उनका जो सम है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, बाई 8। तो हमको वही कह रहा है दो डिजिट नंबर रिक्वायर्ड है वो कब कब मिल जाता है, जब हम उसके डिजिट्स के सम को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाता है, वही नंबर मिल जाता है। ये दे रखा है। दूसरे केस में कह रहा है और बाई मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स मतलब x माइनस वाई, किससे मल्टीप्लाई कर दो, बाई 13 एंड एडिंग 2, और उसमें 2 जोड़ दो, उसमें 2 जोड़ दो। और हाँ ऊपर में कह रहा था एडिंग 1, इसमें एक जोड़ना भी था तब हमको वो संख्या मिलती थी। अब इस बार कह रहा है 2 जोड़ दो तो नंबर क्या वही नंबर हमको फिर से मिल जाएगा, ऐसा कह रहा है। उसके कहने के अनुसार हमने इक्वेशंस बना ली। अब इसको आप थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लीजिए। जैसे पहली वाली इक्वेशन को सिंपलीफाई करेंगे तो 8x माइनस 10x प्लस 8y माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 1, तो ये आ जाएगा माइनस 2ax प्लस 7y इक्वल टू माइनस का 1। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, तो 2x माइनस 7y इक्वल टू 1, ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं इधर, 13x माइनस 13y माइनस 10x माइनस y इक्वल टू माइनस का 2, 13x माइनस 10x 3x, 13y ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, माइनस का 14y इक्वल टू माइनस का 2, ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, सिंपली 7y है यहाँ 14y है, तो इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4x माइनस 14y इक्वल टू 2, और इसको फिर इसमें सब्सट्रैक्ट कर दो, 3x माइनस 14y इक्वल टू माइनस का 2। सब्सट्रैक्ट करोगे तो सबके साइन पलट जाएंगे, तो ये 4x माइनस 3x हो जाएगा x, 14y प्लस का माइनस का कट जाएगा, ये आ जाएगा 4, यानी कि x बराबर आ गया 4। तो इसको 4 को इसमें पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 14y इक्वल टू माइनस 2, ये आ जाएगा माइनस का 14y इज इक्वल टू 12 जाएगा उधर माइनस में, माइनस का 13 14, 14 14 कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 1। x इक्वल टू 4 आ गया, y इक्वल टू 1, मतलब कि जो नंबर है वो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर हमारा आ जाएगा 41। हाँ सही है, 4 है तो यहाँ नंबर में पुट कर दो, x 4 है 40 आ जाएगा, 1 है y तो ये आ जाएगा 41। यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर था, ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे तो इस तरह से आपकी जो है एक्सरसाइज 3.7 भी कंप्लीट। 3.8 थोड़ा फ्रैक्शन से रिलेटेड पर है, उसमें भी सब वर्ड प्रॉब्लम, तो उसको देखेंगे फिर।